अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी फ्रूट ट्राइफल, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है, तो देखें मैं किस तरीके से बनाती हूँ। झटपट से बन जाने वाली है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है। ये घर का फ्रेश मिल्क है, फुल ऑफ क्रीम है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का अच्छा सा जो दूध है वो ले सकती हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर दूध मेरा गर्म हो गया है, बॉयल के करीब है। तो इसके अंदर इस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास चीनी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीनी की मिकदार कम भी रख सकती हैं, ज़्यादा भी रख सकती हैं। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतना इसमें ऐड कर सकती हैं। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जब तक दूध हमारा पकता है हम उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा देंगे। तो दूसरी तरफ हम एक बाउल में ले लेंगे हाफ़ कप के करीब और 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है कस्टर्ड। कस्टर्ड यहाँ पर मेरे पास है बनाना फ्लेवर, आप इसमें कोई भी फ्लेवर ले सकती हैं। इसमें मैं हाफ़ कप ही ऐड करूँगी दूध। आप चाहें तो पानी भी डाल सकती हैं और ये रूम टेम्परेचर पर है। इस दूध के अंदर हम अच्छे से कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे और जो उबलता हुआ दूध है उसके अंदर हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस उसी मुताबिक रख सकते हैं जितना कि आपको थिक इसका वो मिक्सचर पसंद हो। आप बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहती हैं तो बहुत ज़्यादा थिक रख लें, आप थिन रखना चाहती हैं तो आप उसी मुताबिक ही इसको कुक करें। तो यहाँ पर अच्छे से मैं विस्क चलाती जाऊँगी और इसको कुक करती जाऊँगी ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं वो ना बनने पाएँ। तो यहाँ पर जो फ्लेम है वो मेरी लो टू मीडियम है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको अच्छे से कुक कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो जैसे ये कुक हो जाएगा तो एक साइड पे मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक मेरा कस्टर्ड ठंडा होता है दूसरी तरफ मैं बना लूँगी जेली। तो जेली को यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है और पानी में जैसे ही बॉयल आया उसके अंदर मैंने डिफरेंट कलर की जेली है। एक बनाना फ्लेवर है मेरे पास और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। उनको मैं बना लूँगी तो 3 से 4 सेकंड के लिए इसको मज़ीद कुक करूँगी और उसके बाद मैं इसको बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी। तो बर्तन में कन्वर्ट कर लेने के बाद मैं इसको रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए और उसके बाद इसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकती हैं ठंडा होने के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरा कस्टर्ड है वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 100 ml के करीब ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम है मेरे पास। क्रीम यहाँ पर मेरे पास ठंडी है। इसको अच्छे से मैं तमाम कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लूँगी। तो दूसरी तरफ ये देखें अब इसकी डेकोरेशन के लिए सबसे पहले मैं अपने बाउल में एक लेयर लगाऊँगी। मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश केक है, यहाँ पर होममेड है, आप बाज़ार से भी ले सकती हैं। तो अब इसके अंदर मैं हल्का हल्का ऐड करूँगी दूध ताकि जो मेरा है यहाँ पर केक वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ताकि खाने में भी आसानी हो। तो इसके बाद इसके ऊपर फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। जो भी आपको फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सीजनल फूड सबसे पहले मैंने एप्पल यूज़ किया है इसके अंदर, उसके बाद बनाना इसमें ऐड करी और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जेली जो मैंने बनाई थी दोनों तरह की, वो भी इसके अंदर जेली की लेयर लगा लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो रेड जेली डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन जेली। तो आप अपने तरीके से भी इसको डेकोरेट करना चाहें तो कर सकती हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे डेकोरेशन का। तो जेली को डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्स फ्रूट कॉकटेल मेरे पास है, वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और फिर लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड जो कि मेरा बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही पसंद है तो मैंने इसको इतना ही गाढ़ा रखा है, आप इसे कम गाढ़ा भी रख सकते हैं। लास्ट में इसका हम लोग डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको फ्रूट्स की मदद से डेकोरेट कर लूँगी और बादाम की मदद से, और एंड पर इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा मेरे पास है खोपरा पाउडर। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।